जेम्स क्लियर द्वारा एटॉमिक हैबिट्स अच्छी आदतें बनाने के बारे में सिखाती है। कभी कभी हम अपना पूरा जीवन एक अच्छी आदत बनाने में लगा देते हैं, फिर एक छोटी सी गलती उस आदत को पल भर में हमसे अलग कर देती है। इस किताब में एक ट्रांसफॉर्मेशनल जीवन और चारों ओर इम्पैक्ट के लिए एक आदत बनाने और उससे चिपके रहने के सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं। दोस्तों, ये ऑडियो बुक अंत तक ध्यान से सुने, क्या पता इस बुक को सुनकर आपकी जिंदगी बदल जाए। एक लाइक के साथ वीडियो को शुरू करने की आपसे गुजारिश है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स क्या है? क्या आपने एटॉमिक हैबिट्स बुक पढ़ी है? क्या आप एटॉमिक हैबिट्स का पालन करते हैं? यहाँ हम जेम्स क्लियर द्वारा लिखित पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स को समझेंगे और अच्छी आदतों के निर्माण के बारे में सीखेंगे। एक अच्छी आदत बनाने में कभी कभी हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं और फिर एक दिन छोटी सी गलती से वह आदत एक सेकंड में बदल जाती है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल हम अक्सर ये मान के चलते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़ी बड़ी कोशिशें भी जरूरी हैं। हालांकि ये साफ तौर पर गलत तो नहीं है, लेकिन कभी कभी छोटी कोशिशें भी ज्यादा मेहनत से बेहतर परिणाम लाती हैं। जेम्स क्लियर की ये किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें उन्हीं आदतों के बारे में बताती है। एटॉमिक के दो मतलब हैं, बहुत छोटा या असीमित ऊर्जा का स्रोत, इमेंस एनर्जी सोर्स, और आदत हैबिट का मतलब है वह चीजें जो हम रोज दोहराते हैं। साफ तौर से एटॉमिक हैबिट्स वह छोटी छोटी आदतें हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। जेम्स क्लियर की ये किताब एटॉमिक हैबिट्स आदतों के बारे में सिखाने वाली एक ऐसी किताब है जिसमें सिखाए गए तरीकों को अपनाकर आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करके अच्छी आदतें बना पाएंगे। इस किताब को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे कई हिस्से में चर्चा करने जा रहे हैं। एटॉमिक हैबिट्स किताब किन लोगों के लिए है? वे लोग जो कामयाबी के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, वे लोग जो अपनी आदतों के बारे में जानना चाहते हैं, वे लोग जो मनोविज्ञान साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, वे लोग जो अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं। एटॉमिक हैबिट्स किताब को पढ़कर आप क्या सीखेंगे? हमारे छोटे छोटे काम क्यों नहीं होते हैं? हमारी आदतें किस तरह से बनते हैं? किसी भी उबाऊ काम को कैसे और किस तरह से मजेदार बनाया जा सकता है? छोटे छोटे कामों का नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। जब आप हर दिन कसरत करते हैं तो आप एक दिन में ही सेहतमंद और फिट नहीं बनते, लेकिन एक दिन आप जरूर सेहतमंद हो जाते हैं। वैसे ही जब आप हर रोज बाहर का फास्ट फूड खाते हैं तो आपको पता नहीं लगता कि आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद जब आप अपनी पुरानी फोटो देखते हैं तो आपको पता लगता है कि हर रोज के उस फास्ट फूड खाने से आपकी सेहत पर क्या असर हुआ है। हम हर रोज न जाने कितने ऐसे काम करते हैं जो या तो अच्छे होते हैं या बुरे। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि उस छोटे से काम का नतीजा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उस छोटे से काम को लगातार करते रहने से हम न जाने कितने पीछे या आगे चले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति इंटरनेट पर हमेशा अच्छी जानकारी को सर्च करता है और वहीं पर दूसरा व्यक्ति हर दिन इंटरनेट पर हमेशा मनोरंजन की चीजों को देखता है या सर्च करता रहता है। हालांकि देखने में लग रहा है कि दोनों ही व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद उन दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा होगा। इसलिए अगर आप लंबे समय तक कामयाब और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपको उन कामों को पहचानना होगा जो आपको आगे लेकर जा रहा है या पीछे, और उसके साथ यह भी देखना होगा कि वो काम करना अच्छा है या बुरा, और इसके बाद फैसला करना है कि वो काम आपको हर रोज करना चाहिए या नहीं। आइए इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। दोस्तों, अगर आप आज कोई नया काम कर रहे हैं या कोई ऐसा काम जो आप हर रोज करते हैं, तो आप खुद से सवाल कीजिए कि अगर आप इस काम को अगले 5 साल तक लगातार इसी तरह करते रहेंगे तो आपके ऊपर इसका क्या असर होगा।
इस तरह से आप यह पता कर सकते हैं कि वो काम आपको करना चाहिए या नहीं। अगर आप अपनी आय इनकम का ज्यादातर हिस्सा अच्छे अच्छे उपकरण या सुख सुविधा खरीदने में खर्च करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप खुद को आराम दे रहे हैं। और 5 साल बाद इसका असर यह होगा कि आप 5 साल बाद भी उतना ही पैसा कमा रहे होंगे जितना अभी कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी आय का ज्यादातर हिस्सा खुद को पहले से बेहतर बनाने में या कहीं पर निवेश इन्वेस्ट करते हैं जहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले, तो जाहिर सी बात है कि आप 5 साल बाद बहुत काम करके पैसा कमा रहे होंगे और एक सफल और कामयाब इंसान बनेंगे। इसे पूरी तरह समझने के लिए इसे जाने। एक बच्चा बड़ा होकर एक बड़ा क्रिकेटर बनेगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो बचपन से इस दिशा में सीखता और अभ्यास प्रैक्टिस करता है या नहीं। जो शुरू नहीं करेगा वो आगे बढ़ेगा कैसे? इसी तरह आपके परिणाम भी आपकी आदतों पर निर्भर करते हैं। आपका बैंक में जमा राशि बैंक बैलेंस, आपकी बचत सेविंग्स पर और आपका वजन आपके खाने की आदतों पर। आपके पास कितनी जानकारी है ये निर्भर करता है कि आप कितना समय अपनी पढ़ाई को देते हैं। आपका कमरे और जीवन में उतना ही कूड़ा होगा जितने समय से आपने सफाई नहीं की, यानी आपको वही मिलता है जो आप रोज करते और दोहराते हैं। समय हार और जीत की दूरी को बड़ा करता है। जितना समय आप एक तरफ लगाएंगे उतना ही आप उसके करीब होंगे। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त और बुरी आदतें उसे आपका दुश्मन बना देती हैं। तो इस तरह आदतें हमारी जिंदगी की दिशा को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, या यूँ कहें कि ये किसी की कामयाब जिंदगी में पुल के पिलर हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इस तरह आप समझ गए कि अच्छी आदतें कितनी जरूरी हैं, लेकिन इन्हें अपनाना कैसे है, ये जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि आदतें हैबिट्स दो धारी तलवार की तरह हैं। अगर अच्छी हुई तो जीवन सफल हो जाता है और अगर बुरी हुई तो जीवन बर्बाद। आपने अक्सर ये सवाल सुना होगा कि आप आने वाले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हो, या फिर आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। लेकिन ऐसा बहुत कम ही लोग पूछते हैं कि आने वाले 10 मिनट में तुम ऐसा क्या करोगे जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा। और ऐसी सोच रखने वाले लोग ही जिंदगी में ज्यादा कामयाब होते हैं। इसे याद रखें कि अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि मैं कल से ही रोज 6 घंटे पढ़कर आने वाले 2 साल में कोई परीक्षा उत्तीर्ण एग्जाम क्रैक कर लूं, तो आप काफी दूर की सोच रखते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन इस तरह की लगातार करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए सिर्फ एक परीक्षा उत्तीर्ण एग्जाम क्रैक करने को अपना लक्ष्य मत समझिए, बल्कि अपनी परीक्षा के पाठ्यक्रम सिलेबस को रोजाना छोटे छोटे हिस्से में बांट लें और हर रोज के बनाए हुए छोटे छोटे लक्ष्य को हासिल अचीव करें। ऐसा हर रोज करने से आपकी लक्ष्य को हासिल करने की आदत बन जाएगी, जो बड़े लक्ष्य को हासिल करना आपके लिए आसान बना देगी। और इस तरह से हर रोज 1% बेहतर होना आपको 100 दिनों में 100% बेहतर बना देगा और 1 साल में 3600% और अंत में इतने ज्यादा बेहतर बनकर आप हर उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं जो शायद अभी बड़ा लग रहा हो। हर रोज अपने आप को 1% बेहतर बनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम या तो गलत चीजें बदलने की कोशिश करते हैं या गलत तरह से अपनी आदत बदलने का प्रयास करते हैं। जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर बदलाव लाने के 3 मुख्य कारण होते हैं: परिणाम आउटकम पर आधारित बदलाव, अपनी मनचाही किसी चीज को पाने के लिए आदतों को बदलना, प्रक्रिया प्रोसेस पर आधारित बदलाव। मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें मजा आ रहा है, इसलिए उसे और ज्यादा मजेदार करने के लिए आदतों को बदलना। पहचान आइडेंटिटी पर आधारित बदलाव, अपनी आदतों को बदलकर अपने आदर्श आइडियल इंसान की तरह बनना। अब आप खुद सोचिए इनमें से किस पर ध्यान देना चाहिए। यदि आप सिर्फ परिणाम आउटकम के बारे में सोचेंगे तो बोर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे वांछनीय परिणाम डिजायरेबल आउटकम हो सकता है कि इतने बड़े हो जिन्हें महीनों या सालों की लगातार कोशिशों के बाद ही हासिल किया जा सके।
इसलिए कोशिश करें कि बदलाव को अपनी पहचान का हिस्सा बनाएं और प्रक्रिया प्रोसेस का मजा लें। मतलब है कि हर दिन अपने आप में कुछ प्रतिशत बेहतर बदलाव करने के लिए अपनी आदतों को बदलें। उदाहरण के तौर पर अगर आप रोज अखबार पढ़ने की आदत लगाना चाहते हैं तो लघु समाचार शॉर्ट हेडलाइंस पढ़ना शुरू करें। फिर उन्हें अपने जानने वालों के साथ साझा शेयर करें। इससे लोग आपको सब समाचार के जानकार के रूप में पहचानने लगेंगे और रोज अखबार पढ़ना आपकी आदत बन जाएगी। ये सच है कि सवाल ही जवाब है और जो जितना अच्छा सवाल पूछता है उसे उतना अच्छा जवाब मिलते हैं, जो जवाब जिंदगी को एक नए और बेहतर मुकाम पर ले जाते हैं। ये बात आदतों के बारे में भी सच है। इसलिए जब भी आप अपनी कोई आदत बदलना चाहते हैं तो खुद से ये 4 सवाल जरूर पूछें। मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ? कौन से छोटे छोटे कदम इसे बदलने के लिए मैं अभी से ले सकता हूँ? मैं इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूँ ताकि बदली हुई आदत को करते हुए मुझे मजा आए? मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूँ ताकि मैं बेहतर आदत को आसानी से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकूं? मैं इसे कैसे संतुष्ट बना सकता हूँ जिसे करने के बाद मुझे मजा आए? इस तरह से आदतों का मुख्य उद्देश्य पर्पस ही आपके जीवन को आसान और बेहतर बनाना है। इसलिए उन्हें बदलें। आप जब भी कोई नई आदत अपनाने की सोचते हैं उससे पहले ये सोचें कि उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। क्या इस आदत से मैं वो बन पाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूँ? अगर आपको हाँ में जवाब मिले तो समझ लीजिए कि आपका दिमाग एक नई आदत को अपनाने के लिए तैयार है। इसलिए फिर अपने आप को उस तरह से काम करते हुए कल्पना इमेजिन करें कि बेहतर आदत अपनाने के बाद आप कैसे काम करने वाले हैं, कैसे सोचने वाले हैं और किस तरह से महसूस करने वाले हैं। जिन लोगों को लगता है कि उनमें कुछ करने के लिए प्रेरणा मोटिवेशन की कमी है, उन्हें इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि असल में उनमें कमी प्रेरणा मोटिवेशन की नहीं बल्कि स्पष्टता क्लैरिटी की कमी है। वो ये जानते ही नहीं कि उन्हें कहाँ जाना है या फिर क्यों जाना है। इस बारे में बिल गेट्स कहते हैं कि हर वो इंसान असीम कामयाबी हासिल कर सकता है जिसके पास स्पष्टता क्लैरिटी और ऊर्जा होती है। ऐसे में एक नई आदत बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक इस बात की स्पष्टता क्लैरिटी बनाएं कि आप आदत को क्यों बदलना चाहते हैं, इस आदत को छोड़ने के लिए क्या छोड़ने वाले हैं, नई आदत अपनाने के लिए कौन से छोटे छोटे कामों से शुरुआत करने वाले हैं। अभी से छोटे गतिविधि एक्शन से शुरुआत करें। ऑडियो बुक लंबा होने के कारण अगले वीडियो में बाकी का पार्ट सुने। वीडियो मिस न हो इसलिए सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि अगले पार्ट का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले पार्ट में।